Everyone, welcome back to my channel Science Study for Facts. I am Shweta. Yesterday we all discussed about the how do we control fire. So very basic method was water. Now we have to discuss how do we extinguish fire by CO2. So CO2 is a very best extinguisher to put out fire caused by inflammable materials like oil, petroleum and electrical equipments. क्यों ये होता है? जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड ऑयल, पेट्रोलियम, ये सब हम वाटर से एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते क्योंकि वाटर जो है हमारा नीचे हो जाता है और ये ऑयल सरफेस पे फ्लोट होते रहता है सो डैट इट विल इवन स्टार्ट बर्निंग विद द वेरी हाई फ्लेम। तो इसीलिए हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते। इवन ऑन द अदर हैंड जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उस पर अगर वाटर डालेंगे तो इट विल जस्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हुएवर इज एक्सटिंग्विशिंग फायर दे में डैमेज समथिंग। सो इसलिए हम लोग वाटर का यूज़ नहीं करेंगे। तो फॉर दैट कंडीशन ऑयल, पेट्रोलियम वगैरह से केरोसिन से जो होता है फायर पुट आउट, उससे हम एक्सटिंग्विश करने के लिए CO2 का यूज़ करते हैं। बिकॉज एवरीवन ऑल ऑफ अस नो दैट CO2 इज़ नॉट नेसेसरी फॉर कंबसन। जब भी कंबसन हो रहा है अगर हम उसे कवर कर देंगे तो ऑक्सीजन से संपर्क उसका ब्रोकन हो जाता है एंड इट विल नॉट अलाउ दैट कंबस्टिबल सब्सटेंस या फ्यूल टू बर्न। तो द सेम फंडा इज़ अप्लाइड ओवर हेयर। जहाँ भी जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, हमारे मॉल्स हैं, इन द वेरी वेरी बिग हॉस्पिटल्स, इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, इन MNCs कंपनीज वगैरह में, ऑन ईच एंड एवरी फ्लोर देयर इज़ वन फायर एक्सटिंग्विशर, वन और टू वॉट एवर द रिक्वायरमेंट। तो फायर एक्सटिंग्विशर की सिलेंडर लगी रहती है, उस पर लिखा होता है कंप्रेस्ड CO2। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जहाँ भी अगर फायर एक्सटिंग्विश हो रहा है, कहीं भी अगर फायर कैच हो चुका है तो ये जो है CO2 इट इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। क्योंकि ये हेवियर होता है, ये कवर कर लेगा पूरे फायर एरिया को और कवर करके इसका ऑक्सीजन से सप्लाई को बिल्कुल कट ऑफ कर देगा। इट कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड पुट्स आउट द फायर, और फायर को वो रिड्यूस करता है बढ़ने में। और एक और थिंग, ये जो है उस कंबस्टिबल सब्सटेंस को और आगे बढ़ने नहीं देता है, यानी कट ऑफ करके ऑक्सीजन को वो कवर कर लिया तो दैट विल नॉट फर्दर बर्न। तो ये हाई प्रेशर के साथ लिक्विड फॉर्म में बड़े बड़े सिलेंडर्स में भर दिया जाता है। और ये कुछ और भी केमिकल्स हैं जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। दीज टू यू माइट हैव लर्नड इन योर केमिकल रिएक्शंस चैप्टर। जब भी ये सोडियम NaHCO3, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, वेन एवर इट इज़ हीटेड इट विल डिकम्पोज इनटू सोडियम एंड इट विल गिव आउट CO2। तो CO2 जो प्रोड्यूस करेगा इट विल जस्ट रिड्यूस द फायर। तो ड्राई पाउडर ऑफ बेकिंग पाउडर और ड्राई पाउडर ऑफ पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी हम लोग स्प्रेड कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा CO2 रिलीज़ करेगा सो डैट वी वुड बी एबल टू फायर को रिड्यूस करने में। तो दिस इज़ व्हाट फॉर टुडे। कमिंग टू माय नेक्स्ट स्लाइड। अब है टाइप्स ऑफ कंबसन। तो कंबसन हमने देखा कि कंबसन एनीथिंग दैट बर्न्स इन ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, दैट इज़ कॉल्ड कंबसन। और टाइप्स ऑफ कंबसन, जिस तरह से वो बर्न करेगा उसको रीड आउट करके हमने इसे 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करा है। फर्स्ट वन इज़ rapid combustion, next one is spontaneous, and the third one is explosion. As the name suggests, rapid combustion is the combustion in which substance burns very rapidly and produces heat and light with the help of external heat। जैसे ही हम लोग जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ LPG गैस, जैसे ही हम नॉब को ऑन करेंगे और अगर लाइटर से या फिर हम मैच स्टिक से जैसे ही हम बर्न करेंगे तो रैपिडली ये देना प्रोड्यूस कर देगा, तुरंत में हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और साइड से ब्लू फ्लेम्स जो हमारी दिखती है, तो दैट इज़ अ रैपिड कंबसन। जैसे ही हम एक्सटर्नल हीट देंगे
और वो कंबस्टिबल सब्सटेंस तुरंत में बर्न होकर के हमें हीट और लाइट प्रोड्यूस करे तो उसे हम कहेंगे रैपिड कंबसन। कमिंग टू द नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस। ये भी नेम से ही पता चल रहा है कि जो स्पॉन्टेनियसली हीट और लाइट प्रोड्यूस करे, जैसे ही हम एक्सटर्नली इसे हीट करेंगे, वैसा कंबसन जिसमें किसी सब्सटेंस को हम बर्न करते हैं तो वो स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस करेगा हीट एंड लाइट, उसे बोलेंगे स्पॉन्टेनियस कंबसन। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया फॉस्फोरस। तो स्पॉन्टेनियस में हमें देना नहीं पड़ता, एक्सटर्नली हम हीट भी नहीं करेंगे, एट द रूम टेम्परेचर इटसेल्फ वो बर्न कर जाएगा। जैसे फॉस्फोरस बड़े बड़े वो में फॉरेस्ट में भी आग लग जाती है तो कहीं कहीं पत्थर या कहीं कुछ में भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होते हैं, और फॉस्फोरस स्पॉन्टेनियसली जैसे ही उसका इग्निशन टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, दैट विल automatically getting burned and that will automatically catch fire. The spontaneous combustion is a combustion in which substance burns spontaneously and produces heat and light without any external heat. ठीक है? Coming to the next, the explosion. As the name suggests again, the combustion in which substance burns suddenly and produces heat, light and sound with the help of heat और pressure. जब भी हम, जैसे कि take an example of crackers, वो जो लहसुन बम होता है उस पर हम क्या करते हैं, उसे तो जलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो बॉम हो गया या क्रैकर्स हो गया जो हम दीपावली में पटाखे फोड़ते हैं, दैट ऑल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एक्सप्लोजन कंबशन। ठीक है? सो वॉट एवर यू लर्न इन साइंस, इफ़ यू विल को रिलेट विद द डेली टू डे लाइफ, you will just never forget it and you will be able to enhance your knowledge. तो एक्सप्लोजन में क्या हो गया ना, जैसे कि हम उसमें प्रेशर डालेंगे लहसुन बम पे तो दैट विल बर्स्ट, और वो थोड़ा सा लाइट हीट और क्या देता है, एक साउंड देता है, तो वो हो गया एक एक्सप्लोजन। और बाकी जो क्रैकर्स है, बड़े बड़े बॉम है, आइटम बॉम वगैरह है, जब भी हम उसमें थोड़ा सा हीट सप्लाई करेंगे वैसे ही वो बर्स्ट करेगा और लाइट और साउंड देगा। बड़े बड़े हमारे एटम बॉम वगैरह हैं, जो कि न्यूक्लियर बॉम है, ऑल दोज थिंग्स आर एक्सप्लोजन कंबशन का एग्जाम्पल है। एक्सप्लोजन कंबशन इज़ वेरी वेरी हार्मफुल, तो जब भी हम इसे करें तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इवन क्रैकर्स जलाने में भी वो कुछ हमारे हाथ में फट जाती हैं चक्री, और कोई कोई बॉम्ब तो बस आग लगाते के साथ ही बर्स्ट हो जाता है। सो इट्स वेरी डेंजरस वन। तो एक्सप्लोजन वाले से थोड़ा हमें बी केयरफुल होना पड़ता है, वरना इट विल टर्न इनटू सो मच हैजर्ड्स।